लोकसभा का चुनाव होना है, कैसा लगता है आपको? मतलब किनको मतलब इस बार प्रधानमंत्री होना पड़ेगा? मैं नीतीश कुमार का एक वर्कर भी हूँ जी, तो इसलिए चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बिहार का बेटा हो। और अगर बिहार में युवा अगर नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी जी हैं, मैं तेजस्वी जी को पसंद करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर और संविधान को लेकर के मैं बातचीत करूंगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला। लखीसराय जिला में बरहरिया प्रखंड पड़ता है और पंचायत के नाम है एजनी घाट पड़ता है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं प्रतिमा देवी जी हैं। तो जब जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं संदीप कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपके मुखिया जी बनने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना पे साइन किया गया और मुखिया बनने का मन कैसे बनाया आपने? मुखिया बनने का मन, बहुत सारी जो योजनाएं सरकार की चल रही थी जी, धरातल पर पूर्व के जो प्रतिनिधि जीत कर कहे थे धरातल पर नहीं दिखता था। तो मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में ही तय कर लिए थे कि हमें सर्विस में नहीं जाकर के समाज सेवा में जाना, सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उसको ज़मीन पे उतारना है। तो इन्हीं सब को लेकर के जो सरकार के फंड आते हैं उनका आपने देखा कि बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको लगा कि नहीं, जब मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं अगर समाज के लिए काम करूँगा तो बेहतर काम होगा। तो पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहला हस्ताक्षर एजनी घाट पंचायत में एक भी RTPS सेंटर नहीं था जी। पहला हस्ताक्षर हमको लगता है कि चैलेंज नहीं करेंगे बरहरिया प्रखंड में कि 1 से 1 काबिल लोग हैं। माँ जगदम्बा की धरती यहाँ 1 से 1 अच्छे प्रतिनिधि है। लेकिन मेरी जो RTPS को देखिएगा ना तो रियल में दिल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पंचायत में काम हुई है। पहला RTPS बैठने की सबसे पहले पंचायत की व्यवस्था हो, एक मीटिंग करने के लिए जो भी नवनिर्वाचित है चाहे जनता हो, एक जगह बैठ कर के विचार विमर्श कर, तो RTPS के नाम से सबसे पहला योजना हम वही काम हुआ है। अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना का तो करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए? अभी तक हम 31 लोगों को आवास दिलवा चुके हैं। बस सरकार के उस अलॉटमेंट ही नहीं दे रही है। पहले जो लिस्ट कितना का था? मेरे पंचायत में मात्र 132 आदमी का लिस्ट था। किस कारण से लिस्ट कटा? पहले तो हम सुनते थे 500-700 आदमी का लिस्ट है, लेकिन मैं जब निर्वाचित हुआ तो मात्र 132 आदमी का लिस्ट आया। 132 में पहला अलॉटमेंट में 19 SC ST करके और 12 के लगभग OBC समाज के आदमी को मिला। ये सब काम हुआ। अच्छा बताइए कि 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? 15वीं से नाली लगभग हम 5 से 6 हज़ार फीट हम नाली बना चुके हैं। शायद उस 5 वर्षीय में नल जल जो माननीय नीतीश कुमार जी की जो योजना थी, शायद हुआ नहीं हुआ उस पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितनी उस 5 साल में नाली नहीं बना होगा उतने में 1 साल में बना का काम किया। अच्छा, जब पंचायत का डेवलपमेंट काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, तो समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है आपको। तो कैसे कैसे समस्याएं आ रहे हैं आपको, अब कैसे हैंडल करते हैं? मैं हैंडल पैसे सबसे पहले कि मैं जहाँ भी काम करने के लिए जाता हूँ आपसी सहमति वहाँ के लोगों से बनाता हूँ कि मैं एक काज मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मेरा गाँव जाइए, करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ सारे लोग को समझा कि ये अगर नाली बनेगी तो इसका यूज आप कीजिएगा, यहाँ PCC होगी इसको इस पर आप चलिएगा, हमें क्या है। मेरा गली अभी भी टूटा हुआ है। मेरा गांव जाइएगा, पंचायत में बहुत जगह काम हुआ है। तो मतलब देखिएगा, लोग भी बोलेगा, पंचायत में भी जा कर के देखिएगा ना तो बहुत लोग बोलेगा कि नहीं संदीप बेहतरीन काम किया। संदीप बेहतरीन काम किया। तो ये बताइए कि आपने बेहतरीन काम किया, जो आपने मैनिफेस्टो बनाया था कि जनता के मैं बीच जाऊंगा, मैं ये डेवलपमेंट का काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, 1 साल में कितना % काम हुआ जो आपने वादा किया था? वादे के मुताबिक 3 वार्ड में अभी तक एक भी काम लगता है कि 3 इलेक्शन से नहीं हो पाया था। तो उस गांव को हम चाहते कि हर एक वार्ड बाई वार्ड करके ने काम ही नहीं रहे, उसके बाद काम
खोजने पर उस गांव में काम मिलवे नहीं करे। इस तरीका को मैं अपनाया। उसके बाद मैं भानपुर आया, अपने गांव छोड़ करके भानपुर आया। भानपुर में सड़क के ऊपर से पानी गिरती थी, वहाँ पे ढक्कन सहित नाली का निर्माण कराया। एक मैं चुनाव पीरियड में घूर रहा था तुर्कजनी में, एक बूथ थी, एक समुदाय भवन था, इतना जर्जर स्थिति में था, उसको मेंटेनेंस में ले करके छत तोड़ करके पुनः छत के सामने वहाँ लाइट बिजली पंखा सारा का व्यवस्था वहाँ भी करे। प्रेजाइडिंग समझिए कि वहाँ सोया नहीं कि कैसे यहाँ वोट कैसे दिलवाएंगे हम, कि आप बक्सा ईवीएम लेकर के स्कूल में सो जाएगा, सुबह आइएगा। अब जब बूथ है तो सुबह आना होगा, उसको अभी जा करके देखिएगा न, ये खूबसूरत लगेगा क्या है जी। अच्छा बताइए कि सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बिहार में देख ही रहे हैं, यहाँ पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। आपने आवेदन किया, क्या स्थिति है? स्थिति कुछ नहीं, वो बरबौला पंथा पता नहीं, मंत्री जी जो घोषणा किए तो पंचायत प्रतिनिधि के लिए किए थे, लेकिन वो हवा बन के रह गया। और इस पर सरकार मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति हम चाह रहे हैं कि पंचायत के लोगों को रोजगार दें, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से उतना हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। एक सरकार की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से अवरोध पड़ रही है। अच्छा बताइए कि अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अधिकार जो है, अधिकारों में दिन पर दिन मुखिया जी के अधिकारों में कटौती मतलब होते जा रहा है। प्राइवेट एजेंसी के द्वारा लाइट लगाना, बहुत तरह की जो हैं, तो कैसे देखते हैं आप? अब कुछ मुखिया के पास रहा नहीं, सिर्फ एक स्टाम्प के सिवा और कुछ नहीं रहा है जी। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? अच्छा बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, अधिकार में भेदभाव क्यों? जब पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, 1 नेशन 1 पेंशन है, तो फिर आपका भी कार्यकाल 5 साल का है, जो आपके मुखिया जी हैं प्रतिमा देवी जी, और MP MLA का भी कार्यकाल 5 साल का है, तो फिर उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू। आप लोग को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो इस पर क्या मुखिया क्या कर रहे हैं? मुखिया का इधर संगठन वैसा लखीसराय में कुछ खास नहीं है, तो इस पर तो चर्चा करना चाहिए। चर्चा एकदम होनी चाहिए। जब कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर भेदभाव क्यों? एकदम चर्चा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर ग्राउंड स्तर पे विकास करना है तो पंचायत सरकार का गठन करना चाहिए, जरूरी है। तो फिर अधिकारों को भी कटौती किया जा रहा है। बहुत तरह के कोर्ट का भी कुछ मैटर को देखता हूँ, कभी कभी कोई शादी वाला में अगर छुट्टी हो गया, कोर्ट फिर ग्राम पंचायत से पूछता है कि अब क्या स्थिति है। मैं रिपोर्ट बना करके देता हूँ, फलना अगर उस लड़की को छोड़ा तो तीसरा जगह शादी किया, तो हम लिख करके देते हैं कोर्ट को कि ये मामला सुलझ चुका है। भले कोर्ट में तंग करने के ख्याल से ऐसा किया, फलना आदमी भी फलने जगह कर लिया शादी, और उस लड़की भी की शादी भी फलने जगह हो गई। पंचायत को कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। पंचायत अभी भी जिंदा है। यानी जब वो महात्मा गांधी ने कहा था कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, तो अभी भी पंचायत जिंदा है। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल हट के बात करते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव होना है, कैसा लगता है आपको? मतलब किनको मतलब इस बार प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके नज़र में व्यक्तिगत रूप से? मैं नीतीश कुमार का एक वर्कर भी हूँ जी, तो इसलिए चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बिहार का बेटा हो जी। और अगर बिहार में युवा अगर नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी जी हैं, मैं तो तेजस्वी जी को पसंद करता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इन मुद्दों पे भी इन्होंने कहा, और संविधान की बातें, अधिकार को लेकर के भी कहा कि हर मुखिया का जो कानून है, अधिकार है, तो अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। पूरे बिहार के मुखिया संघ गोलबंद हो रहे हैं, और हमारे चैनल जो है लगातार सारे मुखिया के पास जा रहे हैं और उनसे रूबरू होकर के जो समस्या है अधिकारों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के और संविधान को लेकर के कि तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन लोगों का कहना है कि अभी तो 16 मार्च को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ये तो अभी आगाज़ है। 24 का चुनाव होना है, 24 के चुनाव में जितने भी मुखिया हैं उन्होंने कहा कि मुखिया का क्या पावर होता है वो उस समय हम लोग दिखाने का काम करेंगे। अगर उससे पहले हमारे अधिकारों को पुनः नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर से मैं अपने पावर का इस्तेमाल करूंगा और मैं बताने का काम करूंगा कि 2024 का चुनाव कैसे होता है। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।